आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर 1, ये फ्री है। नंबर 2, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर 3, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास वरदान का भाग 5, शिष्ट जीवन की दृश्य, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। दिन जाते देर नहीं लगती। 2 वर्ष व्यतीत हो गए। पंडित मोटेराम नित प्रातःकाल आते और सिद्धांत कौमुदी पढ़ाते, परंतु अब उनका आना केवल नियम पालने के हेतु ही था, क्योंकि इस पुस्तक के पढ़ने में अब विरजन का जीना लगता था। एक दिन मुंशी जी इंजीनियर के दफ्तर से आए। कमरे में बैठे थे। नौकर जूते का फीता खोल रहा था कि रधिया मेहरी मुस्कुराती हुई घर में से निकली और उनके हाथ में मुहर छाप लगा हुआ लिफाफा रख मुख फेर हंसने लगी। श्री नाम पर लिखा हुआ था, श्रीमान बाबा साहब की सेवा में प्राप्त हो। मुंशी, अरे तू किसका लिफाफा ले आई? ये मेरा नहीं है। मेहरी, सरकार ही का तो है, खोलें तो आप। मुंशी, किसने दिया? कोई आदमी बाहर से आया था? मेहरी मुस्कुराती हुई बोली, आप खोलेंगे तो पता चल जाएगा। मुंशी जी ने विस्मित होकर लिफाफा खोला। उसमें से जो पत्र निकला उसमें लिखा हुआ था, बाबा को विरजन का प्रणाम और पालागन पहुंचे। यहां आपकी कृपा से कुशल मंगल है। आपका कुशल श्री विश्वनाथ जी से सदा मनाया करती हूं। मैंने प्रताप से भाषा सीख ली। वे स्कूल से आकर संध्या को मुझे नित्य पढ़ाते हैं। अब आप हमारे लिए अच्छी अच्छी पुस्तकें लाइए, क्योंकि पढ़ना ही जीवन का सुख है और विद्या अमूल्य वस्तु है। वेद पुराण में इसका माहात्म्य लिखा है। मनुष्य को चाहिए कि विद्या धन तन मन से एकत्र करे। विद्या से सब दुख दूर हो जाते हैं। मैंने कल वेताल पचीसी की कहानी चची को सुनाई थी। उन्होंने मुझे एक सुंदर गुड़िया पुरस्कार में दी है। बहुत अच्छी है। मैं उसका विवाह करूंगी, तब आपसे रुपए लूंगी। अब मैं पंडित जी से ना पढ़ूंगी। माँ नहीं जानती कि मैं भाषा पढ़ती हूं। आपकी प्यारी विरजन। प्रशस्ति देखते ही मुंशी जी के अंतःकरण में गुदगुदी होने लगी। फिर तो उन्होंने एक ही सांस में सारी चिट्ठी पढ़ डाली। मारे आनंद के नंगे पांव हंसते हुए भीतर दौड़े। प्रताप को गोद में उठा लिया और फिर दोनों बच्चों का हाथ पकड़े हुए सुशीला के पास गए। उसे चिट्ठी दिखाकर कहा, बूझो किसकी चिट्ठी है? सुशीला, लाओ हाथ में दो, देखो। मुंशी जी, नहीं, वहीं से बैठी बैठी बताओ, जल्दी। सुशीला, बूझ जाऊं तो क्या दोगे? मुंशी जी, 50 रुपए दूध के धोए हुए। सुशीला, पहले रुपए निकाल कर रख दो, नहीं तो मुकर जाओगे। मुंशी जी, मुकरने वाले को कुछ कहता हूं? अभी रुपए लो। ऐसा कोई टुटपुंजिया समझ लिया है? ये कहकर 10 रुपए का एक नोट जेब से निकाल कर दिखाया। सुशीला, कितने का नोट है? मुंशी जी, 50 रुपए का, हाथ में लेकर देख लो। सुशीला, ले लूंगी, कहे देती हूं। मुंशी जी, हाँ हाँ ले लेना, पहले बताओ तो सही। सुशीला, लल्लू का है, लाइए नोट, अब मैं न मानूंगी। ये कहकर उठी और मुंशी जी का हाथ थाम लिया। मुंशी जी, ऐसी क्या डकैती है, नोट छीने लेती हो? सुशीला, वचन नहीं दिया था, अभी से वे चलने लगे। मुंशी जी, तुमने बूझा भी, सर्वथा भ्रम में पड़ गई। सुशीला, चलो चलो, बहाना करते हो। नोट हड़पने की इच्छा है? क्यों लल्लू, तुम्हारी ही चिट्ठी है ना? प्रताप नीची दृष्टि से मुंशी जी की ओर देखकर धीरे से बोला, मैंने कहाँ लिखी? मुंशी जी, लजाओ लजाओ। सुशीला, वो झूठ बोलता है, उसी की चिट्ठी है, तुम लोग गठ कर आए हो। प्रताप, मेरी चिट्ठी नहीं है, सच विरजन ने लिखी है। सुशीला चकित होकर बोली, विरजन की? फिर उसने दौड़कर पति के हाथ से चिट्ठी छीन ली और भौचक्की होकर उसे देखने लगी, परंतु अब भी विश्वास न आया।
विरजन से पूछा, क्यों बेटी, ये तुम्हारी लिखी है? विरजन ने सिर झुकाकर कहा, हाँ। ये सुनते ही माता ने उसे कंठ से लगा लिया। अब आज से विरजन की ये दशा हो गई कि जब देखिए लेखनी लिए हुए पन्ने काले कर रही है। घर के धंधों से तो उसे पहले ही कुछ प्रयोजन न था। लिखने का आना सोने में सुहागा हो गया। माता उसकी तल्लीनता देख देख कर प्रमुदित होती। पिता हर्ष से फूला न समाता। नित्य नवीन पुस्तकें लाता कि विरजन सयानी होगी तो पढ़ेगी। यदि कभी वो अपने पांव धो लेती या भोजन करके अपने ही हाथ धोने लगती तो माता मेहरियों पर बहुत क्रुद्ध होती। आंखें फूट गई हैं, चर्बी छा गई है, वो अपने हाथ से पानी उड़ेल रही है और तुम खड़ी मुंह ताकती हो। इसी प्रकार काल बीतता चला गया। विरजन का 12वां वर्ष पूर्ण हुआ, परंतु अभी तक उसे चावल उबालना तक न आता था। चूल्हे के सामने बैठने का कभी अवसर ही न आया। सुवामा ने एक दिन उसकी माता से कहा, बहन, विरजन सयानी हुई, क्या कुछ गुण-ढंग न सिखाओगी? सुशीला, क्या कहूं, जी तो चाहता है कि लग्गा लगाऊं, परंतु कुछ सोचकर रुक जाती हूं। सुवामा, क्या सोचकर रुक जाती हो? सुशीला, कुछ नहीं, आलस आ जाती है। सुवामा, तो ये काम मुझे सौंप दो। भोजन बनाना स्त्रियों के लिए सबसे आवश्यक बात है। सुशीला, अभी चूल्हे के सामने उससे बैठा ना जाएगा। सुवामा, काम करने ही से आता है। सुशीला झेंपते हुए, फूल से गाल कुम्हला जाएंगे। सुवामा हंसकर, बिना फूल के मुरझाए कहीं फल लगते हैं। दूसरे दिन से विरजन भोजन बनाने लगी। पहले 10-5 दिन उसे चूल्हे के सामने बैठने में बड़ा कष्ट हुआ। आग न जलती, फूंकने लगती तो नेत्रों से जल बहता। वे बूटी की भांति लाल लाल हो जाते। चिंगारियों से कई रेशमी साड़ियां सत्यानाश हो गईं, हाथों में छाले पड़ गए, परंतु क्रमशः सारे क्लेश दूर हो गए। सुवामा ऐसी सुशीला स्त्री थी कि कभी रुष्ट न होती। प्रतिदिन उसे पुचकार कर काम में लगाए रहती। अभी विरजन को भोजन बनाते 2 मास से अधिक न हुए होंगे कि एक दिन उसने प्रताप से कहा, लल्लू, मुझे भोजन बनाना आ गया। प्रताप, सच? विरजन, कल चची ने मेरा बनाया भोजन किया, बहुत प्रसन्न हुई। प्रताप, तो भाई एक दिन मुझे भी न्योता दो। विरजन ने प्रसन्न होकर कहा, अच्छा कल। दूसरे दिन 9 बजे विरजन ने प्रताप को भोजन करने के लिए बुलाया। उसने जाकर देखा तो चौका लगा हुआ है। नवीन मिट्टी की मीठी मीठी सुगंध आ रही है। आसन स्वच्छता से बिछा हुआ है। एक थाली में चावल और चपातियां हैं। दाल और तरकारियां अलग अलग कटोरियों में रखी हुई हैं। लोटा और गिलास पानी से भरे हुए रखे हैं। ये स्वच्छता और ढंग देखकर प्रताप सीधा मुंशी संजीवन लाल के पास गया और उन्हें लाकर चौके के सामने खड़ा कर दिया। मुंशी जी खुशी से उछल पड़े। चट कपड़े उतार, हाथ पैर धो प्रताप के साथ चौके में जा बैठे। बेचारी विरजन क्या जानती थी कि ये महाशय भी बिना बुलाए पाहुने हो जाएंगे। उसने केवल प्रताप के लिए भोजन बनाया था। वो उस दिन बहुत लजाई और दबी आंखों से माता की ओर देखने लगी। सुशीला ताड़ गई। मुस्कुराकर मुंशी जी से बोली, तुम्हारे लिए अलग भोजन बना है, लड़कों के बीच में क्या जाके कूद पड़े। व्रजरानी ने लजाते हुए 2 थालियों में थोड़ा थोड़ा भोजन परोसा। मुंशी जी, विरजन ने चपातियां अच्छी बनाई हैं, नर्म श्वेत और मीठी। प्रताप, चावल देखिए, छिटक दो और चुन लो। मुंशी जी, मैंने ऐसी चपातियां कभी नहीं खाई, सालन बहुत स्वादिष्ट है। विरजन, चचा को शोरबेदार आलू दो। ये कहकर प्रताप हंसने लगा। विरजन ने लजाकर सिर नीचे कर लिया। पतीली शुष्क हो रही थी। सुशीला पति से, अब उठोगे भी? सारी रसोई चट कर गए तो भी अड़े बैठे हो। मुंशी जी, क्या तुम्हारी राल टपक रही है? निदान दोनों रसोई की तीसरी करके उठे। मुंशी जी ने उसी समय एक मोहर निकालकर विरजन को पुरस्कार में दी। अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास वरदान का 5वां भाग, शिष्ट जीवन के दृश्य, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।